हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स का हमारा जो पेपर है उसके अंदर हम कैसे लिखें कि हमारे मार्क्स पूरे में से पूरे आए और कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। मैं आपको 10 ऐसे एग्जाम में पेपर करने के टिप्स बताने वाला हूं और साथ ही जो टॉपर्स की जो कॉपी है वो भी बताने वाला हूं कि वो कैसे लिखते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको संक्षेप में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट अकाउंट्स एग्जाम, डोंट डू दीज मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, किन का ध्यान रखना है, सारी बातों पर हम बात करने वाले। देखिएगा, सबसे पहली बात, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, टॉपर्स एग्जाम में लिखते कैसे हैं, टॉपर्स की कॉपी के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूं। नंबर 2 बात करते हैं, एमसीक्यूज वाले जो प्रश्न है उनका उत्तर हमें कैसे लिखना है। एमसीक्यूज वाले जो हमारे क्वेश्चन है उनका आंसर हमें कैसे लिखना है, उसके लिए देखो पेपर के अंदर हमारे पास पर्याप्त स्पेस होता है, कहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो आपका जो पेज होता है उस पेज के अंदर, जैसे ये कॉपी का आपका पेज है तो उसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ मिलेगा, प्रश्न संख्या, तो वहां लिख करके जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर है, ऐसे लिख करके जैसे पहले का आंसर आपको ए लग रहा है और उसमें क्या है वो भी लिख सकते हैं, इतना स्पेस होता है। बाय द वे, मिस्टेक से आपने मान लो कि ए की जगह बी लिख दिया और ऊपर आगे आंसर सही लिखा है तो एग्जामिनर सोचेगा नहीं यार गलती से बच्चे ने लिख दिया, लेकिन आंसर सही लिखा है। तो इस तरह से आपको लिखना है, चिंता करने की जरूरत नहीं। एमसीक्यूज वाले प्रश्नों का उत्तर इस तरह से आपको लिखना है। अलग कलर वाले पेन काम में ले सकते हैं क्या? भाई हम दूसरा पेन याद काम में ले सकते हैं क्या? आप अंडरलाइन करने के लिए, देखो आपको ब्लू पेन काम में लेना है वैसे, लेकिन अंडरलाइन करने के लिए आप ब्लैक पेन काम में ले सकते हैं। जिसको हाईलाइट करना है उसके लिए आप ब्लैक पेन काम में ले सकते हैं। पेपर में समय प्रबंध कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आपने पूरी साल भर में बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रखी है तो आपने मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर रखी होगी कि किस तरह से हमें पेपर करना है। फिर भी जो प्रश्न आपको आ रहे होते हैं उनको आपको फटाफट से करना है, उसमें समय ज़्यादा नहीं लगाना। जो क्वेश्चन में आपको सोचना, देखो सोचना पड़ रहा है तो उस पर ज़्यादा समय नहीं, उनको बाद में करना। ऐसे नहीं कि भाई बहुत टाइम लगा रहे हैं उसके अंदर, उसको ध्यान रखना है। प्रश्न में त्रुटि होने पर किस भाषा के प्रश्न को सही मानना है। जब भी आपके पास पेपर आता है तो आंसर शीट के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि भाई आपके अगर किसी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन आ रहा है तो कौन सी भाषा को सही मानना है, उसी को मानना है। ठीक है, उसके बाद बात आता है वर्किंग नोट कैसे लिखें। वर्किंग नोट कैसे लिखें, अभी टॉपर्स कॉपी के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि वर्किंग नोट बच्चे कैसे लिखते हैं। मोस्टली आपके जो क्वेश्चन है उसके नीचे लिख देते हैं बच्चे, कुछ शुरू में भी लिख देते हैं, लगता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो शुरू में लिख देता है और आपको आइडिया हो जाता है कि नहीं भाई क्वेश्चन हमारा ऊपर आराम से इतनी लाइन के अंदर आएगा तो उसके नीचे वर्किंग नोट लिखा जा सकता है। फॉर्मेट पेन या पेंसिल से किससे बनाए, जिससे मर्जी है उससे बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पेन से अगर आप बना रहे हैं तो उसमें इस तरह से करना कि आपका जो उसकी इंक छोड़े नहीं कहीं, इस तरह से ठीक से बनाना। आप चाहे तो आप पेंसिल से बना, लेकिन फॉर्मेट बना हुआ दिखना चाहिए, चाहे पेन से बनाना या पेंसिल से बनाना। हालांकि बच्चों को लगभग पता है कि सप्लीमेंट्री कॉपी मिलती है या नहीं मिलती है। सप्लीमेंट्री कॉपी आपको नहीं मिलती है। ऐसे नहीं कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम है हमारा, अकाउंट्स का मैथ्स का पेपर होता तो सब कुछ इसमें कॉपी और देंगे, नहीं। आपको उसी में 32 पेज जो है आपको उसी में काम सारा का सारा करना है। आंसर की बात कितना स्पेस रखना है आपको, आंसर की बात कितना स्पेस रखना है, 1 या 2 लाइन स्पेस रखना है, ज्यादा स्पेस रखने की आपको जरूरत नहीं है। थ्योरी के क्वेश्चन के उत्तर कैसे दें, भाई थ्योरी के जो क्वेश्चन हमारे होते हैं उनके आंसर के लिए मान लो कि जो उनके क्वेश्चन आपको प्रॉपर आ रहे हैं उनको तो ठीक से जवाब देना है, आपने पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन आ गया तो ठीक से जवाब देना है। किसी क्वेश्चन का आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो प्रैक्टिकल जो चीजें आपने कर रखी है उसको, प्रैक्टिकल जो चीजें हैं जो क्वेश्चन है उसी को अगर थ्योरी में लिखोगे तो उसमें आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, है ना। जैसे किसी का फॉर्मेट है, एंट्री आपको आ रही है, उसको आप थ्योरी में लिखने की कोशिश करोगे तो और बेहतर तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। ये आपके 10 टिप्स जो है मैंने आपको बताया। अब जैसा कि मैंने 10 टिप्स के बारे में बात की तो ये सारा का सारा मैं आपको टॉपर्स कॉपी के माध्यम से बताने वाला हूं कैसे कैसे करते हैं। हालांकि देखो, जिस बच्चे ने मान लो कि पहली बात तो सबसे खास बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, मस्त होकर के पेपर देना है एकदम। आपको अपने ये मान के आओ भाई कौन सा क्वेश्चन आता है, सारा आता है, सब कुछ आता है, बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करूंगा पूरा का पूरा। ये दिमाग में सेट करके रखना है ना, बिल्कुल भी एकदम एकदम नॉर्मल रहना आपको। अब अगर इस तरह से मान लो कोई बच्चे ने नहीं बनाया, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर मान लो आपने नहीं बना पाए हैं कि भाई सर नहीं हो पाया तो उसका स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। टॉपर्स ने भी नहीं बनाया है, टॉपर्स की कॉपी देख बता रहा हूं आपको, उन्होंने नहीं बनाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी नहीं बनाए, हम भी अच्छा काम कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। अगली बार हम जब टॉपर्स होंगे तो हमारी कॉपी भी बोर्ड डालेगा, कहेगा नहीं भाई इस बच्चे ने बहुत बढ़िया किया है, इस बार वाले ने बहुत अच्छा किया। तो जो टॉपर्स की जो कॉपी है उसके माध्यम से मैं बता देता हूं आपको कैसे कैसे टॉपर्स लिखते हैं। देखिए 2 कॉपी मैं आपको बता रहा हूं। पहले वाली इधर वाली है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की और इधर वाली है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की जो कॉपी है उसमें भी पूरे 80 में से 80 जो है उसके नंबर है और इंग्लिश वाले की भी पूरे के पूरे ठीक है, ये पूरे हैं। तो दोनों मैं आपको बताने वाला हूं कैसे कैसे लिखना है। और 4 सेक्शन जो आपको, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, आपको सेक्शन वाइज ही करना है। सेक्शन ए बी सी डी जो है तो सेक्शन वाइज आपको करना है। सेक्शन ए के क्वेश्चन सेक्शन ए में, बी के बी में, सी के सी में, डी के डी में करने, इधर उधर भटकना नहीं है। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन फर्स्ट का है, तो इस विद्यार्थी ने क्या किया है, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है इसने सेक्शन नहीं लिखा है यहां पर, तो फिर भी ये टॉपर है। देखो 80 में से 80 नंबर उसका है, टॉपर है। अब देखो इसमें आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको बता देता हूं।
ये देखिएगा, यहाँ जब आपको ये नोटबुक मिलती है तो यहाँ पे लिखा होगा परीक्षा द्वारा प्रदत्त अंक, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इधर प्रश्न संख्या लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा आपको, प्रश्न संख्या, तो यहाँ इसमें प्रश्न संख्या लिख देनी है, 1 2 जो भी है इसके अंदर। यहाँ परीक्षार्थी का उत्तर लिखा हुआ मिलेगा, तो यहीं पे आपको लिखना। जैसे प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपके जो एमसीक्यूज है, जैसे अब इस बार आपके 15 एमसीक्यूज आएंगे, तो प्रश्न संख्या 1 के अंदर 1 2 3 4 5 ये 15 एमसीक्यूज प्लस उसका आंसर भी देखो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखा है, इंग्लिश मीडियम को, लेकिन इसने ऊपर सेक्शन नहीं लिखा है, सेक्शन ए नहीं लिखा है। तो ये हालांकि इसको देखो नंबर इसका नहीं काटा है, पूरे उसको 80 में से 80 नंबर मिले हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, इस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ने अच्छा किया, देखिएगा सेक्शन ए लिखा है, सुंदर लगता ना, हालांकि इसके भी 80 नंबर है, इसके भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इसने देखो ये टोटल क्वेश्चन लिखे हैं, फिर इसका यहाँ एक लाइन खींच दी इसने बढ़िया से, बी डी ये आंसर लिख दिया, और आंसर क्या है ये भी लिख दिया। 2 मिनट लगते हैं भाई, एमसीक्यू से देख के तो लिखना है, तो हो जाएगा, इस तरह से लिखना है। सेक्शन 1 को इस तरह से इन्होंने किया है। बात करते हैं सेक्शन बी को, तो सेक्शन बी को किस तरह से इन्होंने किया है। सेक्शन बी के अंदर आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने इसमें, सॉरी सेक्शन ए ही चल रहा है अभी हमारा, उसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये 6 क्वेश्चन थे, इस बार 7 पूछे जाते हैं, तो 6 क्वेश्चन इसने इस तरह से किए हैं सारे के सारे। इसने देखो फिलअप वाले में पूरा लिखा है, फिलअप वाले में पूरा लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इसने फिलअप वाले में पूरा लिखा है और उसको उतना ही नंबर मिले, 6 नंबर मिले। इस बार 7 आपके फिलअप आने वाले हैं, तो आपको 7 करने होंगे इसमें। इसने पूरा लिखा है, इसको भी 6 नंबर मिले। और इस स्टूडेंट को देखना, ये टॉपर्स जो है इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या केवल जो आंसर है वही लिखा, इसको भी 6 नंबर ही मिले, इसको भी ये मिले। तो इस तरह की कोई चिंता नहीं करनी है कि भाई इसने तो पूरी लाइन लिखी थी एमसीक्यूज वाला और प्लस क्वेश्चन भी लिखा, इसने केवल आंसर लिखा, इसको भी 6 नंबर मिले, ठीक है। रही बात तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन से जब स्टार्ट होगा आपका, तो इसके अंदर भी ये अलग अलग आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे आपके इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीसरे क्वेश्चन में तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिखा, देखो कितना सुंदर तरीके से लिखा। एक लाइन, जैसे लाइन की बात आई थी, कितनी लाइन छोड़नी है, एक क्वेश्चन का आंसर होने के बाद एक लाइन, देखो एक एक लाइन इसने छोड़ी है। इधर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की देख लेते हैं, इसने भी एक एक 2 लाइन छोड़ी है, थोड़ी थोड़ी लाइन छोड़ी है, उसके हिसाब से काम किया। समझ रहे हैं ना आप, पूरे टॉपर्स हैं ये, पूरे में से पूरे अंक लेकर के आए। इधर हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, तो इसने सेक्शन बी लिखा है, इसने नहीं लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी क्वेश्चन नंबर 4, इसने सेक्शन नहीं लिखा, फिर भी नंबर तो पूरे मिले, लेकिन कोशिश कीजिएगा ऊपर लिख दीजिएगा सेक्शन लिख दिया। इसने अपना आंसर लिखा बढ़िया तरीके से, एक लाइन की जगह छोड़ दी, इसने भी आंसर लिखा बढ़िया तरीके से, एक लाइन की जगह छोड़ दी। सेक्शन सी इसने लिखा है, इसने नहीं लिखा है, क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है, इसके पूरे में से पूरे नंबर है, इसके भी पूरे में से पूरे नंबर है। सेक्शन डी की हम बात करते हैं, इसमें वो पीछे वाले पेज पे था कॉपी में, तो मैंने सोचा एक पेज भर जाएगा इसलिए लिया नहीं। इसने लिखा था यहाँ पर सेक्शन डी, स्टूडेंट ने लिखा था, इस स्टूडेंट ने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा लिखे। इसका भी 21 नंबर क्वेश्चन है, इस देखो किस तरह से लिखा है, एंट्री लिखी है, सारा का सारा लिखा है, सारा का सारा सिस्टमेटिक ढंग से। तो कुल मिलाकर टॉपर्स कैसे लिखते हैं वो मैंने पूरा आपको बता दिया, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मस्त होकर के पेपर देना है, और निश्चित रूप से आपने जो तैयारी की आपकी पूरी काम आने वाली है। आप सभी को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।